तो आज सुनते हैं एक कहानी रेत के दो महल बनाने वालों की। ये कहानी ना मेहनत और कामयाबी के रिश्ते पर एक बिल्कुल नई रोशनी डालती है। देखिए, एक बात तो हम सब ने सुनी है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है ना? पर क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या सिर्फ जी तोड़ मेहनत करना, पसीना बहाना ही काफी है, या फिर कुछ और भी है? कुछ ऐसा जो हमारी कोशिशों को सही मंजिल तक पहुंचाता है? बस यही सवाल इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत समुद्र तट से। सोचिए, लहरें हैं, रेत है और वहां दो कलाकार हैं जिनकी आंखों में बस एक ही सपना है। एक का नाम था आर्यन और दूसरे का कबीर। और सपना था दुनिया का सबसे शानदार, सबसे मजबूत रेत का महल बनाने का। अब देखिए, मंजिल तो एक ही थी, पर उस तक पहुंचने के जो रास्ते थे ना, वो बिल्कुल अलग होने वाले थे। और यहीं से इन दोनों का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ था आर्यन, जिसके अंदर जोश और जल्दबाजी कूट कूट कर भरी थी, और दूसरी तरफ था कबीर, जो एकदम शांत था, ठहरा हुआ। और यकीन मानिए, यही जो छोटा सा फर्क है ना, यही उनकी पूरी कहानी की दिशा तय करने वाला था। तो चलिए अब देखते हैं कि जब असल में काम करने की बारी आई तो इन दो अलग अलग तरीकों का नतीजा क्या निकला। कह सकते हैं कि ये जोश और होश की एक बड़ी ही दिलचस्प टक्कर थी। आर्यन ने तो भाई एक पल भी नहीं गवाया। वो तो बस पागलों की तरह रेत बटोरने और दीवारें खड़ी करने में जुट गया। उसकी आंखों में बस एक ही धुन सवार थी, सबसे पहले सबसे जल्दी अपना महल तैयार करना है। लेकिन नतीजा क्या हुआ? एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, पूरे 4 बार, जी हां 4 बार समंदर की ऊंची लहरें आईं और आर्यन की सारी मेहनत को अपने साथ बहा कर ले गईं। हर बार हाथ में क्या आया? बस गीली रेत और निराशा। अच्छा, एक तरफ तो आर्यन बार बार फेल हो रहा था। उस वक्त कबीर क्या कर रहा था? वो बस बैठा था। जी, बस बैठा हुआ, घंटों तक एकदम खामोशी से सिर्फ समंदर की लहरों को देख रहा था। अब बाहर से देखने वालों को तो ये आलस लग रहा होगा, पर असल में ना, ये तैयारी का सबसे जरूरी हिस्सा था। और जाहिर सी बात है, जो आसपास भीड़ जमा थी वो कबीर का मजाक उड़ा रही थी। सब सोच रहे थे कि ये तो बस वक्त बर्बाद कर रहा है। उस पर लोगों का प्रेशर बढ़ रहा था, लेकिन कबीर, वो अपने इरादे पर एकदम अटल रहा। और लोगों के तानों के जवाब में कबीर ने पता है क्या किया? बस मुस्कुराया और एक बहुत गहरी बात कही। देखिए, कबीर मेहनत के खिलाफ नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो तो बस सही समय पर सही मेहनत करने की अहमियत को समझ रहा था। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। कबीर का वो लंबा इंतजार अब एक सोची समझी एक्शन में बदलने वाला था। घंटों तक देखने के बाद आखिर में कबीर ने उस एक पल को पहचान लिया। वो पल था भाटे का, मतलब लो टाइड का। ये वो समय होता है जब समंदर सबसे शांत होता है और लहरें किनारे से बहुत दूर चली जाती हैं। बस यही था वो सही मौका जिसका वो इंतजार कर रहा था। और जब कबीर ने काम शुरू किया ना, तो उसने सिर्फ रेत नहीं उठाई, नहीं, उसने रेत में गीली मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर भी मिलाए। क्यों? ताकि एक मजबूत नींव, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार हो सके। मतलब उसकी तैयारी सिर्फ सही समय चुनने की नहीं थी, बल्कि सही तरीका अपनाने की भी थी। तो अब हम आ गए हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर। अब देखते हैं किस अधीर जोश और शांत होश की जंग में आखिर जीत किसकी होती है। और नतीजा बिल्कुल साफ है। एक तरफ आर्यन की मेहनत, जो बस रेत का एक भीगा हुआ ढेर बनकर रह गई, और दूसरी तरफ कबीर का वो शानदार महल, जो अगली सुबह भी लहरों के सामने शान से खड़ा था। तो इस कहानी से सफलता का क्या फॉर्मूला मिलता है? समझिए, इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, तैयारी, मतलब अपने आसपास के माहौल और चैलेंजेस को समझना। दूसरा है धैर्य, यानी सही मौके का सब्र से इंतजार करना। और तीसरा, अवसर, यानी जब वो सही समय आए ना, तो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी लगा देना। यानी सफलता के लिए सिर्फ जोश ही नहीं, होश की भी जरूरत होती है। कबीर के ये शब्द ही समझिए इस पूरी कहानी का निचोड़ है। देखिए, जोश मतलब एनर्जी, वो तो जरूरी है, पर अगर उसके साथ होश यानी समझदारी ना हो, तो वही एनर्जी सब कुछ तबाह भी कर सकती है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछना बनता है कि अगर सफलता एक रेत का महल है, तो हमारी अपनी जिंदगी में वो लहरें क्या हैं? वो कौन सी चुनौतियां, कौन से हालात हैं जिन्हें कोई भी एक्शन लेने से पहले हमें समझने की जरूरत है? ये सोचने वाली बात है।